हैरिस द्वारा भगवद गीता यथारूप अत्यंत गंभीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम व्याख्यायित ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैलीपूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घकाल तक आधुनिक मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। डॉक्टर एस शुक्ल, भाषा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा। हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जो है भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद की गई है, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है, वो मैं अपने चैनल पे रीडिंग करूँगी और भगवद गीता अपने चैनल पे सारा ख़त्म करूँगी। तो भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जो उन्होंने भगवद गीता ट्रांसलेट की है, जो उन्होंने भगवद गीता लिखी है, हम इस भगवद गीता को अपने चैनल पे एक एक श्लोक करके पूरा करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता है भगवद गीता पढ़ने का, या जिन्हें समझ में नहीं आता है, और अलग अलग टीकाकारों ने अपने अपने हिसाब से भगवद गीता का अनुवाद किया है। पर हमारे श्रील प्रभुपाद ने जो गीता का सही तात्पर्य है, जो यथारूप मतलब जैसा भगवान ने प्रस्तुत किया वैसा ही श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, उसका तात्पर्य लिखा है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ एक एक श्लोक करके पूरी भगवद गीता हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो कोई भी ज़रूरी वीडियोस होगा वो मैं लाती रहूँगी, और ये जो भगवद गीता यथारूप है इसका हम लोग पूरा पाठ करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। आप भगवद गीता अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या कोई भी आपको दिक्कत है, आपके पास भगवद गीता यथारूप नहीं है, तो आप मेरे साथ भगवद गीता के एक एक श्लोक पढ़ के आप जो है भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है उसमें क्या है आप ये जान सकते हैं। तो ठीक है, फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये हमने मंगलाचरण किया है जिससे हमें भगवान की, गुरु की, गौरांगा की कृपा प्राप्त हो और भगवद गीता अच्छे से हम लोग पढ़ सके और हमारे मस्तिष्क में आए, हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे आचरण में भगवद गीता के एक एक श्लोक आए, तब जाके हमें भगवद गीता का पढ़ने का पूर्ण लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, भगवद गीता को हम गीतोपनिषद भी कहते हैं। अध्याय पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। सबसे पहले जो अध्याय पहले में जो पहला श्लोक है वो है, सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाचा है। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडव च एव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जी यहाँ पे कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय, सबसे पहले जो अध्याय पहला है उसमें पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाचा है, फिर उसके बाद जो ये अनुवाद है, जो श्लोक है उसका अनुवाद है, उसके बाद तात्पर्य दिया गया है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो अब मैं तात्पर्य पढ़ूंगी गीता से। ये तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से
संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी भी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यह गीता का विशिष्ट मापदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्व आस्तिक विज्ञान है। तो इसमें हमारे श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हमें भगवद गीता किनसे सुननी चाहिए। हमें भगवद गीता सबसे सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा। हमें भगवद गीता जो गुरु परंपरा चली आ रही है, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, हमें उनसे भगवद गीता के श्लोकों को, भगवद गीता को सुननी चाहिए, जिससे हमें भगवद गीता के श्लोकों का, भगवद गीता को पढ़ने का पूर्ण लाभ मिलता है। फिर आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया, वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो ये था पहला श्लोक, उसका तात्पर्य तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पूर्ण श्रद्धा से बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। और जैसा इस भगवद गीता में लिखा हुआ है, जैसा श्रील प्रभुपाद ने श्लोक दिया है, अनुवाद दिया है, फिर तात्पर्य दिया है, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगी और मैं उसी तरह से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो आप एक एक श्लोक चाहे तो रोज़ इसी से आप सुन के और अपने जीवन में उतार सकते हैं, और ऐसे ही आप जो है इस तरह से मेरे साथ आप भगवद गीता कंप्लीट कर सकते हैं। जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हरे कृष्णा।